नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं रायगढ़ में श्री रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ है, भगवामय हो गया है और ज़बरदस्त ऊर्जा हम देख रहे हैं। श्री रामनवमी शोभा यात्रा से पहले आयोजन समिति की तरफ जो प्रबंध किए गए हैं, सारे मोहल्ले चौक चौराहे जो है सजाए गए हैं और बड़े पैमाने पर पिछले 12 सालों की तरह इस साल भी जो है लोगों की सहभागिता देखने को मिलेगी। हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, संस्थागत रूप से शामिल हो रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से शामिल हो रहे हैं। लेकिन जब हम रामनवमी शोभा यात्रा की बात करते हैं तो इसके रायगढ़ में इतिहास को लेकर ही बात करना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है कि जब रामनवमी शोभा यात्रा की जो परंपरा शुरू की गई बड़े पैमाने पर, वो शिवसेना के द्वारा शुरू की गई। तब सुशील मित्तल जो है वो जिलाध्यक्ष हुआ करते थे शिवसेना के, और अब जो है राजेश जैन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, क्योंकि ये तकरीबन 30 सालों से लगातार शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो राजेश भाई, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्री राम शोभा यात्रा, रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर शिवसेना ने शुरुआत की थी, तो अब क्या स्थिति है? क्योंकि हम एक बड़े पैमाने पर हम यहाँ सर्व समाज की सहभागिता से शोभा यात्रा को देखते हैं। इस साल भी तैयारियां हो रही हैं। शिवसेना की शोभा यात्रा जो है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, ये बात सही है कि शिवसेना ने ही रायगढ़ में शुरुआत की थी रामनवमी की शोभा यात्रा की। और जब शुरू किया गया था ये लगभग 1994 में, उस वक्त से भी हम लोगों ने के द्वारा सभी हिंदू भाइयों से निवेदन किया जाता था कि वे भगवान राम की इस रामनवमी शोभा यात्रा में आए। परंतु कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा उन्हें रोका जाता था कि वे राजनीतिक पार्टी का जुलूस है, न कि रामनवमी का। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका राम अलग, हमारा राम अलग, लेकिन राम तो राम है। आज आप जागे, और जिस चीज़ के लिए शिवसेना शुरू से संघर्ष करके आई, जिस हिंदुओं को जगाने के लिए संघर्ष करके आई, वो हिंदू जागे। भले ही सर्व समाज के नाम से आज जुलूस निकाला जा रहा है। ये एक बहुत खुशी की बात है कि शिवसेना का उद्देश्य पूरा हो रहा है इस रामनवमी शोभा यात्रा से। और आज पूरा शहर जो भगवामय है, हम भी यही चाहते हैं कि सदैव जो है हमारा शहर इसी तरह भगवामय रहे। पहले भी हम जब रामनवमी शोभा यात्रा निकालते थे तो हम खुद मेहनत करते थे, उस समय रात रात को जाग के अब पूरे शहर में भगवा झंडे, भगवा बैनर लगाए जाते थे। अभी वर्तमान में भी हम लगातार इसके बावजूद भी शिवसेना की एक रामनवमी शोभा यात्रा अलग से निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो शुरू से है परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का ही निर्वहन किया जाता है। इसलिए रामनवमी शोभा यात्रा हम अलग निकालते हैं, न कि किसी समाज का या इस आयोजन समिति का हमारा कोई विरोध नहीं। हमारे इसमें समर्थन है और हमारे कार्यकर्ता इस शोभा यात्रा में भी शामिल होते हैं। जी, एक जो 94 से शोभा यात्रा शुरू हुई थी रायगढ़ में रामनवमी के अवसर पर, जैसे मैंने पहले कहा ओपनिंग में कि सुशील मित्तल जिलाध्यक्ष थे उस समय शिवसेना के, और वो उस समय के जो संसाधन थे उसके हिसाब से काफ़ी भव्य शोभा यात्रा निकलती थी। और अब यही बात उठी कि शिवसेना की शोभा यात्रा जो आप लोग कंटिन्यू करते हैं, एक अलग से पैरेलल निकालते हैं, उसको मर्ज किया जाए इस सर्व समाज की शोभा यात्रा के साथ। यही प्रस्ताव आया था? नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। और हमारे को एक्चुअल में मैं अगर इसमें बोलूँ तो एक राजनीति बात हो जाएगी, लेकिन बात यह है कि शुरुआत जब इन्होंने की थी उस वक्त यदि चर्चा की होती तो हम शायद ये सोचते भी एक साथ मिल करके करें। लेकिन कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा शिवसेना को अलग करने के उद्देश्य से जो है इस तरह का कृत्य किया गया, इस वजह से हम उनके साथ शामिल नहीं होते। और रही बात, जब 1994 से सुशील मित्तल जी ने जब इसकी शुरुआत की थी, हम उनके नेतृत्व में सदैव रामनवमी शोभा यात्रा निकालते आए थे। और आज भी जिस प्रकार से सुशील मित्तल जी ने हमको बताया, हमको सिखाया, उसी पैटर्न पे आज भी हम रामनवमी शोभा यात्रा को निकालते हैं। जी, तो इस साल क्या है रामनवमी शोभा यात्रा को शिवसेना की तैयारी? नहीं, इस साल हम ड्रॉप कर रहे हैं रामनवमी शोभा यात्रा, क्योंकि थोड़ा सा इस साल कुछ मेरी भी अपनी पर्सनल पारिवारिक परेशानियां हैं। इसके अलावा क्या होता है कि पहले और अभी के संसाधनों में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ऐसे में फंड का व्यवस्था करना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह को देखते हुए इस साल जो है ड्रॉप किया गया। अगले साल बड़ा भव्य फिर से शिवसेना रामनवमी शोभा यात्रा अवश्य निकालेगी। लेकिन जो सर्व समाज की शोभा यात्रा इतने लोगों को शामिल करके और जो भव्यता के साथ 12 सालों से निकाली जा रही है, इसको लेकर क्या लगता है? इस भव्यता लगातार बढ़ती जा रही है, सहभागिता बढ़ती जा रही है, महिलाओं की तादाद, जैसा कि बताया गया आयोजन समिति के द्वारा, हमारी उनसे बात हुई थी कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। ये बहुत एक खुशी की बात है कि हिंदू जागे और सब इसमें शामिल हो रहे हैं।
मैं बल्कि सभी शहरवासियों से अपील करूंगा कि उस दिन व्यापारियों भाई और सभी अपील करूंगा कि उस दिन अपनी दुकान बंद करें और वो जाकर के रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हो। हमारे कार्यकर्ता भी इसमें शामिल होंगे, भले अलग से शिवसेना का नाम नहीं होगा, लेकिन हमारे कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे ताकि कार्यक्रम की भव्यता हो। हम ये चाहते हैं कि भगवान राम के रामनवमी शोभा यात्रा की भव्यता दिखे, न कि किसी राजनीतिक पार्टी की। जी, एक तो ये रामनवमी शोभा यात्रा हो गई। एक शिवसेना शुरू की थी अभी कुछ साल पहले माता के मंदिर में चुनरी यात्रा को लेकर। अब चुनरी यात्रा का भी हम जो है विस्तार देख रहे हैं। कई संस्थाएं जो है अलग अलग तरीके से चुनरी यात्राएं निकाल रही हैं माता के मंदिर तक। तो ये भी लगता है कि एक पॉजिटिव है आपके हिसाब से? जी हाँ, तो ये भी एक पॉजिटिव है। भले ही आप शिवसेना के साथ नहीं आते हैं, लेकिन अगर अलग से भी कार्यक्रम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। हम भी यही चाहते हैं कि चाहे माता की भक्ति हो या रामनवमी का शोभा यात्रा हो या नवरात्रि के अन्य कार्यक्रम हो, इसमें अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपनी एक जो धार्मिक परंपरा है उसको सभी मिल करके निभाएं। चाहे अलग अलग संस्थाओं के द्वारा निभाया जाए, चाहे एक जगह एकत्रित होकर के निभाएं, लेकिन उसको निभाया जाए। तो इस तरह जो अलग अलग निकल रहे हैं उनसे भी हमको बेहद खुशी है। जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि शिवसेना की बात हो रही है और आप शिवसेना के प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, तो ये बताएंगे कि शिवसेना में भी हम दो शिवसेना देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी देख लें तो रायगढ़ में जो आप लोग के नेतृत्व में शिवसेना जो संचालित है, इसको लेकर क्या कुछ है? किस गुट की तरफ से आप लोग जो हैं, यूबीटी की तरफ से हैं या शिंदे जी की तरफ से, किस गुट से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं शिवसेना के साथ? जी देखिए, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे प्रदेश प्रमुख माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे जी के साथ में है, और शिंदे गुट में ही हम रह करके जो तीर कमान के साथ में शिवसेना का संचालन रायगढ़ में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी बातचीत करने के लिए, और अच्छा आपने जानकारी दी कि किस तरीके से रायगढ़ में श्री रामनवमी शोभा यात्रा की जो है शुरुआत आप लोगों के द्वारा की गई। सुशील मित्तल जब जिलाध्यक्ष थे उनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था और एक भव्यता के साथ किया जा रहा था। तो अब जो हम विस्तार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और जो सौहार्द की जो हमारी एक परंपरा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द की परंपरा है रायगढ़ की, वो भी कम से कम कायम रहती है ऐसे आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेश जैन, जिनसे हमने बातचीत की श्री राम जन्म शोभा यात्रा को लेकर। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।